कितना भी होशियार समझ ले, कितना भी कुछ भी समझ ले, बचेगा कोई नहीं। ये मैं भी आपको और सर ये जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं इनको भी मत छोड़ो, यही फंसाए हैं सर हमको। सही बताऊं तो तिल तिल के मर रहे हैं हम, इतने तिल तिल के मर रहे हैं सर मेरे। अब क्या बताऊं कितने रुपए लगवा दिए सर, आज भी उनके 1.25 लाख किस जाती कहाँ से दूं? ऐसी कंडीशन आ रही है मेरी, मरने को भी मन कर रहा है। आंसू नहीं देख सकते माँ बाप की आंखों में। आज ये दिन ला दिए उन फाइनेंशियल चोरों ने। मेरे से बात की थी तो उसने ऐसे बोला मेरे को, बोला कि जाओ जो करना है कर लो। घर पे इसके जिसका नाम बोलूंगा ना मैं आपको, उसके घर पे भी धरना देना है कि फाइनेंशियल एडवाइजर बन के घूम रहे हैं ना उससे। इनको जो दोस्त था मेरा ये, इसने क्या 1 रुपए की मदद नहीं की मेरी, क्या नाम है? 1 रुपए की। ये योगेश के नाम से है सर, इसमें ही है अभी, बग गया ये तो। जी सुन रहा है बैठ के, मैं इसके ऊपर भी केस करूंगा, उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जानकारी इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद नहीं है सर, बड़े चलिए, आप लेवल तक, पर करवाइए, छोड़ूंगा नहीं इसको। आप FIR करवाइए, FIR हो जाए उसको हाँ शेयर। हाँ FIR बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। नमस्कार माधव जी, राजकुमार भारद्वाज बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। अपनी बात रख सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल रखिए सर। सर मैं भी आप ही की तरह ही XPO में इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने टीम बनाई थी कुछ 20 से 25 लोगों की। और जैसे ये नवंबर में जैसा ही ये हुआ, तो क्योंकि उन सभी को इन्वेस्ट मैंने करवाया था, तो मैंने लोन लेके काफी ज्यादा लोन लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, लोन लेकर के उनका सभी का पैसा लौटा दिया नवंबर में। तो हर मीटिंग में सुनता रहता था, आज तक आपकी भी हर मीटिंग यूट्यूब पे वीडियो सब देखता रहा मैं। सबसे एक काम, ऐसे तो सभी काम आपने अच्छे किए, एक काम जो है वो बहुत ही लाजवाब किया है, जो रजत शर्मा के घर पे आपने धरना दिया, उनके ससुराल जाके धरना दिया। इस वजह से उसको ऐसी जगह पे वार आपने किया है कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। और इसी वजह से अभी इलाइट जो जितने मेंबर्स हैं, ये जैसे चूहा बिल से बाहर निकलता है ना, ये सारे निकल के आ रहे हैं। नहीं तो मेरे भी इलाइट मेंबर हैं प्रदीप स्वामी जी, 1 रुपए की मदद नहीं की, फोन भी कभी उठाना नहीं। नहीं तो पहले हर शनिवार को फोन करके बोलते थे जी आप वो करवाइए, क्लोजिंग करवाइए, कुछ अकाउंट लगवाइए। तो मैं अभी यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो 28 को आपने ये जो प्लानिंग की हुई है एक बड़े लेवल की, ये लोग आपको रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और कितना भी अगर हो सकता है मैं यहाँ से आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, इवन के फाइनेंशियली भी अगर कुछ चाहिए तो वो भी हम राजी हैं। बस इनको छोड़ना नहीं है, ये हर कोशिश फाइनेंशियली करेंगे सपोर्ट। आपको रोकने की, आपको रुकना नहीं है। बस मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ, और ये इलाइट मेंबर्स जो हैं यही आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैडम अभी आई थी ना, जो उनके फेवर में बातें कर रही थी, इलाइट अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं अपना मुंह बंद करवाने के लिए। तो बस मैं यही कहूंगा, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। हम लोग रुकने वाले नहीं है, 29 तारीख को सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, रुकने वाले नहीं है, ऐसे टीम से नहीं है। हेलो माधव सर, नमस्ते। नमस्ते। सर एक्चुअल में क्या है कि मेरी शाहरुख जी से बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही जी चैट के ऊपर। जी तो अभी उनका ये क्राइटेरिया बोल रहे हैं कि मतलब ये मार्च निकल जाए फिर अप्रैल में चालू होगा। बोलो। ये भैया, इन भैया कुत्तों को अभी भी शर्म नहीं आ रही है गोलियां देने में, अभी भी गोलियां दे रहे हैं हरामजादे। मैंने ये बोला था उन्होंने सर कि एग्जैक्टली मेरा तो मान लो 10 लाख लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन लोगों की देखो जिसके मतलब घर के चूल्हे तक आग बुझ गए हैं, लोनों के नीचे दब चुके हैं, खाने को अनाज नहीं है, उन लोगों की तरफ देख लो आप। हमें कुछ मत दो, लेकिन उनका तो शिवम ध्यान जी, रखो। एक अभी भी आप रेस्पेक्ट से और बोल रहे हो इनको जी लगा के। नहीं सर, एग्जैक्टली क्या है कि हमें ऐसा सिखाया नहीं है कि कभी कोई को नहीं समझ उनसे में आता गलत है सर, बोलना, लेकिन ऐसे थोड़ा ना करोगे ना, कोई चांटा मार रहा है एक गाल पे तो दूसरा गाल भी नहीं आगे कर दोगे इन लोगों के। ऐसा कुछ नहीं सर है। ये तो हो रहा है। 30 तारीख की मीटिंग में आ जाए, अगर उतना बहादुर है, औकात है उसको, तो हाँ ये सही 21 है, तो ये अप्रैल की तो एकदम बाद में राइट है। देखेंगे, आके हमारे साथ एक, खड़ा हो जाए 29 को। एक बार खड़ा हो जाए बस वो।
हेलो। सर एक चीज बोल सकता हूँ मैं, माधव जी? माधव जी वो विजय मौर्य का वीडियो है ना, मैंने डाल दिया है ग्रुप में, चेक कर लेना, आप देखना। जी जी। माधव जी, विक्रम माधव जी। जी, जो भी ये सज्जन अभी बोल रहे थे शाहरुख खान हाँ, से ठीक बात ठीक हुई है, मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए बोलिए। सर कंटिन्यू। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो भी सज्जन अभी बोल रहे थे कि शाहरुख के बात हुई है, क्या वो ये पूछ सकते हैं कि रजत शर्मा का लोकेशन क्या है, कहाँ पर बैठा है वो? सर वो अपनी लोकेशन ही नहीं दे रहे हैं तो रजत शर्मा की तो कहाँ से देंगे? तो फिर इस पे कैसे विश्वास कर सकते हो आप यार? सुनो, मेरी बात सुनो आप। हेलो सर, ये सुनने में आया कि सर एक चीज को आप ट्रस्ट ही तो नहीं हो समझिएगा। पा रहे इन कमीनों पे। सर एक चीज को समझिएगा आप। जी सर बताइए। ये बंदा 13 नवंबर को यहां से एब्सकॉन्डिंग है। एब्सकॉन्डिंग मतलब यहां से ऐसी जगह निकल चुका है जहां से ये किसी भी आदमी के कांटेक्ट में नहीं है। सबको बेवकूफ बना रहा है ये। वो तो इसको 29 तारीख को पता चल जाएगा अच्छे से क्या होता है इनके साथ। माधव जी एक बात बोलूं, जी बोलिए। मैं यूँ कर रहा था, ये भी भैया जो थे जिन्होंने कहा कि भाई मुझे ये बोला गया कि उन मार्च रुक जाओ, आप अप्रैल को आ जाएगा, तो इनको सीधा सा बोलना चाहिए, भाई साहब आप अप्रैल की बात छोड़ो, मुझे तो जून का चेक दे दो, मेरे अमाउंट का लो, आप मुझे दे दो, सिर्फ औरों को छोड़ो, पहले मुझे तो दो कम से कम। अरे भैया सीधे सीधे सच्चे लोग हैं इन्वेस्टर, आप समझिए। ये सीधे बस वही सच्चे हैं, बात है, इनको वो कैसे भी कहा जैसा मान लिया, इसलिए तो 4 महीने निकाल दिए, नहीं मानते तो हम 4 महीने थोड़ी निकालते हैं। हाँ सीधे सच्चे लोग हैं, कैसे भी उनकी बातों पे विश्वास कर वही लेंगे बात, जो है। नहीं नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूँ, इन भैया को हैंड टू हैंड जवाब देना, मेरे जैसा होता तो हैंड टू हैंड बोलता कि भाई साहब कोई बात नहीं, अप्रैल में आ जाएगा, आप तो ऐसा करो, मुझे मई जून जुलाई का चेक दे दो। सही बात है। कहीं कोई आना जाना नहीं है, बस वही बात है, जैसे जैसे 4 महीने करे वैसे और 2-4 देखिए महीने आना करो। जाना होता ना, मैं आपको बता दूं 4 महीने बहुत लंबा समय आप लोगों के द्वारा इनको दिया गया था। ये बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। ये ये जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं ये घंटों के काम होते हैं, घंटों में चीजें सही हो जाती हैं। शांति कैसे छा गई? तो घंटों के काम हैं, घंटों में चीजें सही हो जाती हैं। और जहाँ चीजें सही नहीं होती ना, जहाँ जिसको चीजें सही नहीं करनी होती तो वो सालों में भी नहीं होती। तो ये तो पिछले 4 महीने से गोल गोल घुमा के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो इनकी बातों में आने से कोई मतलब नहीं है। और यदि इनको कुछ सही करना है तो 29 तारीख से पहले विड्रॉल दे दो। देखिए मैं तो 19 तारीख, वो 18 तारीख को रजत शर्मा के गांव गए थे, तब उससे पहले भी यही बोल रहा था कि आप लोग सही करना चाहते हैं तो तारीख 18 तक आपके पास टाइम है, आप विड्रॉल दे दीजिए। भाई हमें बिल्कुल दिक्कत कहाँ बिल्कुल। है? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 29 तारीख से पहले सही कर दीजिए, नहीं आएंगी हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ नहीं सही बात, ऐसा हमें जो कर चीज रहे हैं। चाहिए, हमें जो चीज चाहिए मिल माधव सर जाएगी, हम क्यों नमस्कार। आएंगे वहाँ। भाई साहब जब माधव दो सर लोग राधे बात राधे। कर रहे हो ना तो तीसरा आदमी कोई बोले नहीं। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, बातें हो ही नहीं पाती पूरी, और आदमी भूल जाता है कि क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। आप सब लोगों के लिए ओपन किया गया है, टाइम दे रहे हैं पूरा प्रॉपर। तो आप लोगों का इतना फर्ज तो बनता है कि 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरा लोग उसमें बीच में डिस्टर्ब ना करें। बोलिए कौन कौन बोल रहा था, बोलिए। मैं यही कह रहा था, मैंने कहा जब हम जो मांग रहे हैं, अगर हमारी चीज हमारी मिल गई, हमें चीज, हम क्यों आएंगे 29 तारीख को, तुम्हारे गाँव देखने थोड़ी आएंगे हम। अरे साहब हम तो इनकी ये पेट्रोल दे दो 29 से पहले, हम तो इनकी जय जय करेंगे साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है। हेलो। हेलो हेलो जी। जी माधव बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते भैया। सर ये पूजा भाटी मैडम का वीडियो क्यों डाल रहे सर? उन्होंने क्या, उन्होंने स्टार है क्या सर? पैसे खा क्या के मर जाना सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी बोलिए हेलो। बोलिए। हेलो सर। हेलो। नहीं सर, उनका फोटो डालने का क्या है सर? उनको वो सबके सब चोर भगोड़ा साले है सर। उतना प्रमोट करने का वीडियो क्यों डाल रहे सर? नीचे चोर साली बोल के लिख के भेजो सर। देखिए मैं किसी भी माता बहन के लिए गाली नहीं दे सकता मेरे मुंह से, और मैं आपसे नहीं भी सर, गाली दे नहीं सकते निवेदन सर, ये ऐसा करूंगा। जिंदगी खराब मैं करके आपसे भी किधर निवेदन बैठे सर? उनका छोटा बच्चा है दूसरा। देखिए मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, सम्मान की लड़ाई है, सम्मान के साथ लड़ेंगे। किसी भी माता बहन को गाली ना दे चाहता हूँ और न मैं आपको परमिशन देता हूँ।
सभी की माता बहनें एक समान है, ठीक है। जो हुआ वो न्याय की लड़ाई, न्याय की बात न्याय से करेंगे, सम्मान की लड़ाई सम्मान के साथ करेंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को परमिशन नहीं देता हूँ। ठीक है भाई साहब, और आगे कोई कंटिन्यू करें। हेलो जी। सर, राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर ये सुरेंद्र बरबर का गांव है, तो ये जोनों से पड़ता है 70 किलोमीटर। तो सर वहां से क्या कुछ व्यवस्था होगी सर, एक बार थोड़ा सा बता मैंने देंगे। झुंझुनू से कितना पड़ता है? 70 किलोमीटर सर इसका गांव, और मेरे गांव से 20 किलोमीटर। ये सूजडोला का है, ये लोहारू के पास में है गांव इसका, बड़बड़ का। वो क्या है, मैं आपको बताऊं, उन क्या रोड मैप बना रहे हैं और वो सर मैं अपन पूरा एरिया जानता हूँ सर। मैं इसका मेरी रिश्तेदारी भी इसके गाँव में, ये सड़जोला बोलते हैं, वैसे सूजडोला गाँव इसका। मेरे गाँव की रिश्तेदारियां भी इसमें, मेरे पास में पड़ता है ये सूजडोला। विक्रम जी है ना हमारे, वो मेरे रोड को मैप। थोड़ी सी लोकेशन भेजना बरबस आपकी, है ना, आप आपके आप गाँव की। आप आपस में बात कर लेना विक्रम जी से। विक्रम जी रोड मैप तैयार कर रहे सर हैं। विक्रम जी को मैंने कल, और वो देखिए मेरे लगभग साथ ग्रुप ने सुरेंद्र सर ने फोटो 100 भेजी थी। गाड़ियों का, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 100 गाड़ियों जी का लगभग हमारा काफिला रहेगा। 100 गाड़ियों के करीब हमारी बातें चल नहीं सर, रही मैं हैं। भी जयपुर से गाड़ी लेके जा रहा हूँ। जी जी, उसके अलावा भी बसों की व्यवस्थाएं पे भी बात चल रही है। सारी चीजें करेंगे और कोशिश ये है कि जब निकल के जा रहे हैं 2 दिन की जगह 3 दिन हो जाए, छोड़ेंगे किसी को नहीं। इनका घर और इनकी ससुराल दो तो हमारे हैं ही, 2 जगह तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें। और जिन लोगों को जो लोकेशन वगैरह, जो नज़दीकी लोग हैं जो इनकी चीज़ें जानते हैं, हमें 2 लोकेशन बताइए। एक इनका घर की एग्जैक्ट लोकेशन, वहाँ पहुंचिए, घर के आगे से सर ये लाइव मैं लोकेशन। तो 3-4 बार इसके गांव गया हुआ हूँ, मेरे तो पास में पड़ता है। सो ये लोहारू के पास में है, जोड़ों से हाँ तो चिड़ावा पिलाने आप के। क्या उनके लोकेशन वगैरह मंगवाइए, विक्रम जी को डालिए, ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हम एक जगह से ही सारी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे और 1-2 दिन में हमारी चल रही है, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे बिल्कुल, कि कैसे कहाँ शुरुआत कैसे करेंगे और किस नहीं सर, तरीके इसके से। गांव के में तो मेरी जानकारी भी, वैसे भी इसके गांव तो चलना है बरवड़ के, क्योंकि उस गांव में मेरी रिश्तेदारियां भी हैं। सब जगह चलेंगे सर। हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान के साथ लड़ेंगे। जी प्रत्येक जी गांव के जो सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब को सबसे पहले प्रत्येक गांव के जो सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि इन लोगों ने हमारे साथ इस तरीके से लूट मचा के हमें बर्बाद किया है। लड़ाई सम्मान की और सम्मान के साथ लड़ी जाएगी। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो कहा था ना कि हमारी भी लोग, तो मैं भी तो उनके इनके लोगों को देखना चाहता हूँ कि वो लड़ाई इन चोरों के साथ रह के करेंगे या हमारा साथ देते। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा गली मोहल्ला है जो चोरों के साथ खड़ा रहेगा। देखिए आप लोग एक बात समझिए, सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो है भरतपुर से हूँ। और यदि ये अनम्यूट कीजिए, ये माइक को म्यूट कीजिए, किसके में से आवाज आ रही है? देखिए मैं भरतपुर से हूँ। आप लोग सब एक चीज समझिए, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, मैं भरतपुर से हूँ और भरतपुर के बयाना से हूँ। बयाना तहसील है। यदि मैं आप लोगों का पैसा चुराता हूँ या आप लोगों के साथ फ्रॉड करता हूँ, आप लोगों के साथ गलत काम करता हूँ, तो भले ही मेरी गली कितने ही गुंडे बदमाशों की क्यों ना है, लेकिन मेरी गली अन्याय का साथ नहीं देगी। मेरी गली मोहल्ला मेरा जो, वो अन्याय का साथ नहीं देगी, गलत लोगों का साथ नहीं देगी। तो राजस्थान तो क्या, इस देश के किसी भी गांव और किसी भी मोहल्ले में गलत काम करने वाले लोगों का साथ उस गांव के लोग नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग ये चीज निश्चिंत रहिए कि इनको, अगर ये किसी घमंड में जी रहे हैं कि हमारा साथ देंगे, तो इनका साथ कोई नहीं देने वाला है। हमें अपनी बात पूरे मान सम्मान के साथ रखेंगे। और हमने रजत शर्मा के गांव में पहुंच के भी यही किया था कि उस गांव के सरपंच साहब जो थे, वो हम जैसे युवा थे, उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी बात को समर्थन किया। और उसके बाद हम जब मेहरौली में गए, तो मेहरौली जो है राजपूतों का बड़ा ठिकाना है और वहाँ राजपूत समाज के लोगों ने हमें समझा, हमें समझ के हमारा समर्थन किया। तो हम जहाँ जाएंगे, आप ये चीज तय मानिए, हर जगह हमें समर्थन मिलेगा, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। और इसी कामना के साथ जो हमने हमें हमारी लड़ाई जो है शुरू की है, तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। हेलो जी हेलो हेलो नमस्ते सर। सर। जी जी, जय श्री राधे जी, बोलिए। जय श्री राधे। जी माधव सर, जी। सर मैं ये बोल रहा था, मेरी अभी बात हुई थी टॉप 5 में एक, तो वो तो ये बोल रहे हैं कि विड्रॉल होगा। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 29 तक हम लोग नहीं आए, इसीलिए तो विड्रॉल होगा। तो विड्रॉल होगा तो कर दो ना, कर क्यों नहीं रहे हो? विड्रॉल होगा, कब होगा? और वो तो सर ये बोल रहे हैं कि आपका कवर हो जाएगा पैसा, ये बात बोल रहे हैं। अभी मेरी बात हुई है 5 मिनट पहले। नहीं तो मैं बता तो रहा हूँ, आपकी बात होती है, मेरी भी सबसे बात हुई है। जरा मेरी ज्यादा से बात की है आपकी है तो बताओ। एक मिनट, आप 1 मिनट सुनिए तो सही। जिसने सॉफ्टवेयर बनाया और जो इनके मास्टरमाइंड ने, उन सब से मेरी भी बात होती है। मेरे से किसी ने आज तक नहीं कहा कि विड्रॉल होगा।
सर तो मेरे को आप बोला गया है, अभी 5 मिनट पहले की बात है, मेरे को बोला तो गया है कि मैं वही विड्रॉल तो कह रहा होगा। हूँ, आप नाम बताइए किसने बोला है, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। सर नाम मैं आपको पर्सनल बता दूंगा सर। तो फिर अरे यार, वो पर्सनल बता उनके दूंगा, सामने पर्सनल बताओ क्यों? ना। पर्सनल अरे यार, बोलना चुप क्यों नहीं बेवकूफ रहते हो बनाना तुम? वो सब लोग काम शुरू नहीं क्यों है। हो जाते रह हो? गया, सब लोग पर्सनल शुरू क्या क्यों हो रह जाते हो? गया? मीटिंग की क्यों मस्ती करते हो सब लोग शुरू होके? इस मीटिंग की मिट्टी कर देते हो सब लोग। मैं क्या गधा हूँ क्या यार? सब लोग शुरू हो जाते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करने देते हो यार। भाई ये माधव चीज जी को समझिए, अब जब उससे सामने वाले से बात करने वो बेचारा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो एक एक करके मैं आपका पक्ष रख रहा हूँ, आपकी बात रख रहा हूँ, एक साथ टूटने की किसी पे जरूरत कहाँ है? वो किधर गया वो भाई? हेलो। हाँ जी सर। अब भैया देखिए, मेरी बात सुनिए। आपकी इन टॉप 5 में से रजत शर्मा से बात नहीं हुई होगी, आपकी बात सुरेंद्र सैनी से हुई होगी, या विजय मौर्य, या सुरेंद्र बर्बर, या फिर सुरेंद्र सैनी। ये चारों की चारों जो है झूठे हैं, इनके हाथ में कुछ है नहीं। अगर आपको लग रहा हो कि इनमें से बात करके आपको लग रहा हो कि विड्रॉल हो जाएगा, तो भले ही आप रजाई उड़ के सो जाओ, अगली साल तक भी नहीं हो रहा। इनके अलावा किसी से बात हुई है आपकी? सर मेरे को इतना बोला गया है कि आपका विड्रॉल हो जाएगा और आपका पैसा कवर हो जाएगा, इतनी बात मेरे को बोली गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन 4 में से आपकी बात हुई है, या आपकी रजत शर्मा से बात हुई है, या आपकी एलन चौधरी से हुई है, या आपकी बात संदीप शेखर से बात हुई है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इन चारों में से हुई है सर बात। तो फिर आप रजाई ओढ़ के सो, अगली साल का इंतजार करो। अगली साल तक नहीं होगा, स्टाम्प पे लिख के मैं दे देता हूँ आपको। अच्छा अगली साल अप्रैल अप्रैल 2027 की गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं आपको स्टाम्प पे। अगर अप्रैल 2027 तक भी हो जाए ना, तो फिर आप मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है भाई साहब? सर चलिए। अब उन्होंने ये भी बताया कि बाकी की अपडेट आपको कल मिल जाएगी आपको, ऐसा भी उन्होंने मेरे को बोला है। कल सर कल नाम अपडेट आ लेके जाए ना बोलिए तो। ना किसने क्या बोला है। जब मैं मना कर रहा हूँ कि बीच में मत बोलो, तो बीच में क्यों बोल रहे हो? जब मैं एक एक करके मैं पूरे तरीके से बात कर रहा हूँ सामने वाले से, बीच में कूद जाते हो, मना कर रहा हूँ यार। मेरा ये है कि उन्होंने कल का आपसे बोला है ना कि कल आपको अपडेट मिल जाएगी पूरी। तो कल तो क्या मैं आपको पूरी लिख के दे दूं, मिल जाए तो भी बात करेंगे कल। तो उनसे कह देना, मेरी तबीयत सुन रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये चारों की चारों एक नंबर के फर्जी और एक नंबर के झूठे हैं। इन चारों की बात और कुत्ता की लात, इसको टांग के रख दो। कुछ नहीं होने वाला, इन चारों की बातों में कोई दम नहीं है, सर ठीक है एक भैया? बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आज जो एक ऑडियो वायरल हुई थी वो कौन दीदी थी अपने ग्रुप में? वो एक दीदी की थी, वो उन दीदी ने बात की थी संदीप शेखर से। तो संदीप शेखर की उनकी बातों का कन्वर्सेशन था, हाँ फिर उनका कॉल आया तो सर मैंने वो एक मिनट सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल उन्होंने ये बोला कि एलन चौधरी से आपकी बात हो जाएगी, उन्होंने मेरे को बोला है। जी। तो आप बात कर लो, दिक्कत कहाँ है? आप अपने ही पैसे ले लो। यदि यदि ऐसा हो जाता है तो उनसे कहे कि भैया तू सब दुनिया का मत दे, मेरे ही दे दे, मेरे को ही फ्री कर दे। मैं सर बिल्कुल मैं बात करूंगा, कल आपके सामने मीटिंग में आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मेरे को जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा सर। बिल्कुल। और कल कल तक की मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ कि कल तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी वजह से ही कल भी हम जो है मीटिंग जो रखेंगे ना, वो फ्री हैंड रखेंगे, सिर्फ आपकी वजह से। और आपको कल आना है मीटिंग में, और पूरी तैयारी के साथ आना, ठीक है भैया? और किसी को ले लें अब? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो आप सर बोलिए नमस्कार जिसको बोलना। जी, अब सर बोलिए आप। ये सर फिक्स फ्लैक्स में डाल दिए पैसे, तो फिर अब कहाँ से आएंगे सर पैसे? वो भैया आपके पैसे जो है ना, वो पैसे अब आपके दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही तो कह रहा हूँ 2030 सर, में ये कह रहे हैं ना कि विड्रॉल करवा देंगे, तो कहाँ से करवाएंगे सर? वॉलेट में तो पैसे ही नहीं है। वो चारों वो कर रहे डायरेक्टली हैं घर पे ना। भेजेंगे भैया आपके। हाँ वो बिल्कुल। विड्रॉल नहीं देंगे, वो कैश आपके घर पे पहुंचा देंगे। आप बस गेट पे खड़े रहना। सर माधव जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बोलिए। सर परमिशन हो तो थोड़ा बोलूं सर? नहीं, बिल्कुल बोलिए, सब परमिशन है। एक एक करके सर सब हमारे बोलिए। जोधपुर वालों के तो सर डबल ठगी हो गई सर। कैसे भाई साहब? मतलब एक तो एक्सपीओ ने तो पेमेंट लिया सर। एक ये जो एलाइट है वो बार बार कह रहे हैं कि जो टूर घुमाने ले जाते थे सारा पैसा हम देते थे। जबकि आज मेरे को पता, मतलब इन्होंने क्या है सर, मतलब पिछली बार थाईलैंड में तो 50-50 का रेशियो से लिया, मतलब 50% एलाइट ने दिया, 50% नीचे वालों ने दिया। और इस बार से 70-30 का रेशियो ले लिया। तो आज सुबह मेरे एक सर, मैंने ऐसे ही मंगले जी को, मतलब अब जी तो क्या लगाऊं सर इसके, तो उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सर फ्री हो तो कॉल करना। ऐसे मेरे को नहीं पता था ये तो पूरे फ्री है। 3 मिनट में कॉल आ गया सर। सुबह 7:48 में मेरी बात हुई सर, 4 मिनट की। तो मैंने उनको ये ही पूछा, मैंने कहा ये जो एलाइट पैसे देते थे कौन देते थे? कहते नहीं सर ये तो सारा एलाइट देते थे। तो मैंने कहा यार ये हमारी ये पूजा पार्टी और ये जहांगीर है जो, इन्होंने तो हमसे भी पैसे ले लिया, ये कैसा सिस्टम है? क्या यार ये तो गलत है यार। मैंने कहा तो तुम लोग क्या ध्यान देते थे?
मतलब इन्होंने, और जबकि अब वो क्या कह रहे हैं सर कि हमने सारा पैसा हमने दिया है। और ये दोनों मतलब सबसे ज्यादा तो खराबी ये पूजा भट्टी कर रही है, मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से ये लेडीज होने का मतलब ये गेम कार्ड खेल रही है, इसको तो पूरा बख्शना नहीं है। ये और दोनों एक तो मैंने मीटिंग के भी पैसे लेते थे, मीटिंग होती थी उसके भी पैसे लेते थे सबसे। हाँ सर, दूसरी चीज एक और है सर, मैंने इनको पर्सनल सलाह दी है सर, ठीक है ना, कोई देता नहीं देता, मैंने 125 प्लस ये 3-4 जने बोल रहे हैं कि हम खिलाफ इनको एक ही सलाह दी है कि तुम्हारे पास पैसा है, चाहे तुम किसी को दो मत दो, एक ही काम करो, रजत कहाँ बैठा है वहां जाओ और उसके पास बैठ जाओ। और मैंने आज मंगलेश को भी यही कहा, मैंने कहा ऐसा है सर, आपसे मतलब बात होती रहती थी, इसने कहा भी पहले 25 दिसंबर फिर ये 28 फरवरी, आप लोगों के मन में ये नहीं आया कि यार रजत कहीं तू 28 फरवरी को भी आगे नहीं कहते, एक बार वहां जाके बैठ जाए, साला तू पलंग पे सोना हम नीचे सो जाएंगे। मतलब ये सब झूठे है सर, ये 125 एलाइट भी झूठे है। और साथ में मैं तो एक ही कह रहा हूँ सर, ये FIR तो होती है सर, आप लोगों ने करवाई दी है तो जेल तो वैसे ही चले जाएंगे, कुछ जिन्होंने FIR नहीं करी वो टांगे तोड़ने के मजे लो सर, बस, ताकि ये क्या खड़े नहीं हो सके अपने टांगों पे सर, ऐसा करना है, एक को भी नहीं छोड़ना सर, एक भी चाहे कैसे भी कोई कह देना सर मैं आ जाऊं साथ में, सर साथ अब किसी को नहीं लेना है सर, टाइम दे दिया, मौका आपने जयपुर वाला वो दे दिया, उसके बाद अब जुझुनू में किसी को मौका नहीं देना सर, नेक्स्ट फेज में सर आप सब जोधपुर आओ सर, ठीक है सर, यही कहना महादेव जी, इसमें जितने भी ग्रुप में जुड़े हो ना 19,394 लोग। देखिए मैं आपको बता दूं कि 19,394 लोगों में क्या है कि कुछ लोग कल जो है विदेशी आ गए भैया, और वो क्या कहते हैं फर्जी लोग घुस आए हैं इस ग्रुप में, वो इस ग्रुप को बैन करवाने के लिए तो 19,394 नहीं, कल में ब्लास्ट हुआ है, बूस्ट लग गया एकदम से इस ग्रुप में। तो आप जो बात कर रहे हैं सुन रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए बात करें, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो, नमस्कार जी माधव सर। जी बोलिए। विक्रम जी हो क्या विक्रम जी? हाँ माधव भाई हूँ। विक्रम भाई आप कंटिन्यू करो, मैं खाना खा लेता हूँ यार, है ना। माधव जी नमस्कार। विक्रम जी अरे नमस्कार। सर नमस्कार बोलिए सर। माधव जी क्या बयाने से हो आप? हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? बयाना मैं से आप माधव, हिंडौन से हो? हाँ जी मैं हिंडौन से हूँ सर। ये सब लोग इकट्ठे गए हमें एक्सीओ में भाई साहब हैं भैया, ये बैठे हैं सब लोग, सब टोटल फर्जी हैं सब, ये कंप्लीट। हाँ सब फर्जी हैं भैया सही कह रहे हो। इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है कि ईमानदार हो, कोई इनकी सुनने वाला हो, ये सब फर्जी हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो ठगी का शिकार हो गए सब लोग। ये कोई वो क्या एक्टिव का एक और स्कैम बताता हूँ। बोलिए 1 बाय 1 बोलिए सर, है ना। 1 मिनट में बात पूरी करूंगा सर सिर्फ। बोलिए। हाँ सर, मैं थाईलैंड गया था, मैंने खुद अपना 10 लाख लगाया था। थाईलैंड जाने के बाद वहाँ पे ना काफी इन्होंने इनाम वगैरह बांटे थे, गाड़ियाँ। तो मेरे एक मित्र बन गए थे वहाँ पे थाईलैंड में, पंजाब के। तो सर उनकी भी स्कॉर्पियो निकली थी। बाद में मुझे पता लगा जो इन्होंने गाड़ियाँ जितनी भी बांटी है ना, इन्होंने ये इनको टर्म्स लगा दी थी कि आप पहले गाड़ी खरीदो, अपनी फाइनेंस कराओ, उसकी RC डालो, फिर हम पैसे डालेंगे आपको। तो उस व्यक्ति ने 20 लाख रुपए का लोन लेके 5 लाख डाउन पेमेंट देके गाड़ी खरीदी, RC डाली, उसके बाद वो जो पैसा है ना उसका उन्होंने इंडेक्स में डाला, USDT में। मतलब बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं दिया किसी को भी नाम का, और वो इंडेक्स में पैसा डाल के साइकिल शिफ्ट ले दिया इनको, फंड सबको साइकिल शिफ्ट फंड ले दिया सर 20 लाख रुपए का। मतलब कंपनी का पैसा गोल्डी जी, ये इनकी देखो, ये इससे है ना, ये प्री प्लान ही शो होता है। अब आप समझिए कि 20 लाख की गाड़ी उन्होंने फाइनेंस करवाया। अब उसको ज्ञान दिया होगा कि भाई साहब तेरी जो तुम EMI भी भरेगा, तेरे को पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, तो 20 लाख से महीने का तू 2 लाख रुपए पैसा कमाएगा, तो ये इसमें इंडेक्स में डाल देते हैं। तो वह गोटी इस तरीके से घुमा दी कि भैया हमारा 20 लाख का पैसा भी नहीं जाए और इसका इंडेक्स में पैसा दिलवा दे, हम आने वाले टाइम में हम फ्रॉड करेंगे तो हमारा पैसा हमारे पास में ही है। बाद में मैंने बॉम्बे में भी प्लान ही काम सारा गाड़ी निकली ना सर, जिसकी गाड़ी निकली सबको सिर्फ इन्होंने इंडेक्स दिया, किसी को पैसा नहीं दिया गाड़ी का, किसी एक व्यक्ति को भी। बिल्कुल सही बात है सर, जिसकी मर्सिडीज थी उसके साथ में सही बात। डबल फ्रॉड हो गया तो। अब वो बेचारा गाड़ी किस्त भरे या बैंक से नहीं तो गाड़ी खींच के ले जाएगा, क्या करे बेचारा वो, और कर्जे में फंस गया। मैंने ना छोड़ा कैसे, किसी भी तरीके से नहीं। लेकिन सर एक ना बॉम्बे टीम की मैसेज आता है बार कि अप्रैल में विड्रॉ हो जाएगा, बार मैसेज आता है मेरे को। अरे सर ये देने वाला नहीं है, तो और कभी देते नहीं है पैसा, है ना, खा गए हो। भाई नमस्कार।
विक्रम जी अरे नमस्कार। नवनीत जी नमस्कार। हाँ विक्रम भाई, एक बात बताओ, ये जनता अभी भी पागल बन रही है या ये बेवकूफ बना रहे हैं? इनके साथ में ये पोल कैसे बढ़ रहा है? ये जो 50% लोग इनके साथ में खड़े हैं, ये अपने आप ही पोल कर रहे हैं या फिर पब्लिक इनको वोट ये दे रही है? पोल ऑलरेडी ऑलरेडी सेट है सर। ठीक है, ग्रुप में किसी पर्सन का मैंने मैसेज देखा था कि ये 50% से ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। फिर उन्होंने थोड़ा सेटिंग कर दिया 49। अगर आप 49 से ऊपर नहीं होगा ना नीचे जाएगा। तो ये हाँ टेक्निकली ये मतलब अपने फेवर में ही सारी चीजें कंट्रोल कर रखी है। यही तो समझ तो उस में नहीं आ पोल रहा का कोई विक्रम मतलब सर। नहीं है। वही तो है, पब्लिक इन चोरों के साथ एक बंदा खड़ा नहीं हो रहा और इनके साथ 50% कहाँ से आ गया? ये तो सर ये टेक्नोलॉजी का तो कमाल है। बस बस वही तो चीज है, आप सारे कितना ही इनके वोट हाथों कर में। लो, आप कितना ही वोट कर लो, उनका ऑटोमेटिकली वो 49-50 पे रहेगा। और आज सारे थाने के सामने ये तस्वीर खिंचा रहे थे, इन्होंने रिपोर्ट करा दी कि विक्रम जी? नहीं नहीं, देखिए पहली बार तो इनकी एफआईआर होगी नहीं सर, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हेलो। तो हो सकता है कुछ बस फोटो वोटो खिंचवा के आ गए होंगे वो अलग विक्रम बात। सर, विक्रम सर, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे राधे। मैं बोल रहा हूँ, एक तो भगोड़ों की पहले तो सबसे पहले कि जिनका नाम अगर कंप्लेंट में है उनकी कंप्लेंट पहले तो हो नहीं सकती है। और हम लोगों ने जो इलाइट मेंबर्स को यहाँ पे आने का मौका दिया, उनको बोलने का मौका दिया, वो लोग आए। और हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब जब वो आए उसके दूसरे दिन वो गायब हो गए, ठीक है। और अब भी वो गायब हैं सारे के सारे। तो अब विश्वास किस तरीके से किया जाए वो वाली बात है कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अपना सर 29 पे फोकस करो, सब चीजें ठीक होएगी। एक चीज बोलना चाहूंगी मैं ये कि हेलो। सर मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। जिसने भी हाँ एफआईआर निशांत जी नहीं कराई है या अभी तक नहीं हुई है किसी की, तो आज स्क्रीनशॉट ले लें अपना और साइट का वेबसाइट का नाम लिख के रख लें और अपना फंड लिख लें, क्योंकि कल 25 तारीख है और कल इसका लाइसेंस जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एफआईआर नहीं कराई है तो प्लीज जो भी लोग हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आज। बस इतना ही कहूंगी। जी मैम, ठीक है, सब लोगों ने सुन लिया ये और बात। जा रहा? ठीक है भाई साहब, उस हिसाब से आप कर हेलो लीजिएगा। हेलो नेक्स्ट पर्सन। हाँ जी हिंदुस्तानी जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, वही सारी आप। हाँ विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं नदीमुद्दीन कुरैशी बोल रहा हूँ सर। जी। जान के आपकी मेरी चैट हुई थी, वो मेरा नाम आ गया था लिस्ट उसमें, गंगानगर रिपोर्ट में। जी जी बोलिए। हाँ सर, मेरे पास एक कॉल आया था आज दिन में। वो ये कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट से बोल रहे सर, तो क्या अपनी ये फाइल क्या वहाँ दिल्ली सर पहुंच गई कि जो एफआईआर हुई थी? मुझे इसका आइडिया नहीं है सर। तो जैसे कि ये कॉल आया था तो उसको क्या समझो सर मैं? वो थोड़ा सा आप बात कीजिए किसके रिगार्डिंग कॉल था कि क्या था, नहीं मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। वो मैंने आपके पास डाला था ना, आप अपने ग्रुप में जो अपने गंगानगर में जो एफआईआर हुई थी। हाँ हाँ हाँ, उनके हाँ पास जो कॉल आया था। हाँ आपको ही कहा था सर, मैंने आपको चेट करा था, आपने मेरे को मीटिंग में भी आपने बोलने का मौका दिया था, जो मैंने आपको बताया थी मैं जाएगा। जी जी, नहीं तो कॉल आया तो क्या बातचीत हुई? वो यूँ गया, बोले कि हम है ना आपका नाम कटवा देंगे, बोले आपके यहाँ पे ही आया। इस तरह से कोई बात कर रहा था, बोले आपके है ना पार्लियामेंट में। हाँ बोल रहे हैं वो पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहा है कोई व्यक्ति सबके लिए, कि एलाइटो के पास भी फोन कर रहा है कि आप तुम्हारा नाम हटवा देंगे तो मुझे पैसे दे दो। तो ये सब वो फर्जी है जो कोई भी कॉल कर रहा है। तो फर्जी है क्या सर? ये यही तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को तो नॉलेज होती होगा कि देखो हमको तो नॉलेज है नहीं। जो पैसे जो मांग रहा है वो फर्जी है, कोई भी होगा नहीं। जो पैसे मांगने वाला फर्जी है। चलो जी सर, जैसे भाई साहब जी एक बार महादेव जी एक बार बताइए मेरे को, बाई चांस मान लो जैसे मेरा नाम जैसे डल गया एक दो रिपोर्टों में, कल को मुझको बुलाते हैं तो मैं सेफ तो हूँ या नहीं हूँ सर, ये बताओ। मैं आपको बताऊं, जो आदमी निर्दोष है उसके हम साथ हैं और उसकी हर जगह मदद करेंगे जो निर्दोष है। दोषी का किसी का भी साथ नहीं देंगे। ठीक है सर, बस धन्यवाद आपका, ये साथ चाहिए था सर, और तो क्या बस ये है कि भाई अपन निर्दोष से अपन का, इसलिए मेरे पहले आए थे जब आए थे। हाँ जी माधव जी बोलिए सर। हाँ विक्रम जी, मेल आ रहा है हमारे पास, ये एक्सक्यूज मेल आ रहा है कि हमने आपका फंड ऐसा क्या कर करें दिया सर, ये उसका करके। मेल का कोई आचार थोड़ा ना डालना, हमें विड्रॉल चाहिए, इनको विड्रॉल देना है नहीं।
बाकी ये मेल कर देंगे, चिट्ठियां भेज देंगे, लोगों को धमकियां दे देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब हम तो वैसे ही मरे हुए हैं और मरने के लिए आ रहे हैं 29 तारीख को। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी माँ का दूध पिया तो साला मार के दिखाना। हाँ जी, हाँ जी। और साले सर खुद दूसरा भगोड़े मैंने पहले बैठे हैं, भी चोर के दूसरा पब्लिक मैंने का पैसा। हम डरने वालों में से नहीं है। ये मेल ही हाँ खेलेंगे सर, ये चोर हमेशा यही हरकतें करेंगे। हाँ हाँ हाँ। यह दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट था कि मैं भी इसमें कुछ करूंगा कि आप थोड़े एक्शन, जैसे इसकी घर वाले, जैसे रजत शर्मा के घर वाले हो गए, और ये जितने भी ये फ्रॉड हैं, 4-5 जो व्यक्ति हैं, ईश्वर वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, इनके सबके घर वाले हैं, कि माता पिता हैं, इनके पास इनके फोन आते होंगे, तो इनका फोन ट्रैक किया जाए। ट्रैक करने के बाद इनको इनकी छानबीन की जाए, ये है कहाँ पर अभी, तो उनको वो पकड़ा काम जाए। सर ये पुलिस सारी का है, चीजें। वो पुलिस करेगी, है ना, वो अच्छा पुलिस अच्छा का अच्छा। काम है। सब चीजें वो अपने हाथ की बात नहीं है। हमारा जो काम है सामाजिक बहिष्कार करना इनका, ठीक है। उसके लिए हम 29 तारीख को बिल्कुल पधार रहे हैं जो उधर। विक्रम जी, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। हरिओम जी थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा, क्योंकि आप लास्ट मीटिंग में थोड़ा लंबा खींच दिए थे। शॉर्ट में आप ओके ओके, चाहते मैं हैं कि 1 मिनट का टाइम शॉर्ट दें। शॉर्ट में ही रहूंगा सर। मैं जो है क्या नाम है, आपकी अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी लोग हैं ना, जिन्होंने पैसा लगाया है और उसका फायदा उन्होंने पहले भी उठाया था और अभी भी फायदा उठा रहे हैं, ये अभी भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो बेवकूफ़ इसलिए बन रहे हैं कि उनके पास इतना बड़ा फंड है, इतने सारे पैसे उन्होंने अपने लोगों के हड़प रखे हैं, और वो लोगों को मैसेज करके, कांटेक्ट करके किसी भी तरह से गुमराह कर रहे हैं, और ये लोग आज भी गुमराह हो रहे हैं। माधव जी और आपके ज़रिए से ये रोज़ मैसेज दिया जाता है और बताया जाता है कि आप इस तरीके की चीज़ों में नहीं आएँ। आप सिर्फ़ एक ही चीज़ जानते हो कि हमको हमारा पैसा चाहिए। ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आ रही लोगों के में? ये कब समझेंगे इन सारी चीज़ों को? इन सारी चीज़ों के जो ये मायाजाल फैला रहे हैं ना, ग्रुप में आज इतना बड़ा बूस्ट कर दिया उन्होंने, नया ग्रुप 2.0 बना दिया उन्होंने, जो है करने की ये नौबत आ गई। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, और 49% से उनका वो रेशो नहीं आ रहा। इलाइट को लो ना आप, एफआईआर करो, इलाइट को लो। आप ये चीज़ क्यों पूछ रहे हो कि इलाइट को कि लें या नहीं लें? आप लो ना इलाइट को, दिक्कत कहाँ आ रही है? जो पैसा कमा के बैठा है उसको लो हमने एफआईआर किसी में। को मना नहीं किया है, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। मुझे मेरा तो ये इलाइट के आपसे बारे में पूछ रहे पता हैं, है, आपसे आपको सवाल कर आपके रहे हैं, बारे के उनको पता इलाइट के नहीं है कि बारे में। हमारे इलाइट ने क्या कमाया है। वो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, वो उनका खुद का कॉमन सेंस नहीं है, वो जानते नहीं है इन सारी चीज़ों को कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपसे पूछने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? पैसा देने में भी वो बेवकूफ़ बन गए, और आज भी इतना टाइम निकलने के बाद, 4-5 महीने का टाइम निकलने के बाद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। अपना पैसा है, उसके हक के लड़ने के लिए 29 तारीख को लोग जो जहाँ जा रहे हैं, पहले तो वो काम करें। एफआईआर में इलाइट का नाम, जो पैसा कमा के बैठा है उसका नाम लिखाएं एफआईआर में, ठीक है। और ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मेरे पास बोला है कल विड्रॉ हो जाएगा। अभी एक भाई बोल रहे थे कि कल विड्रॉ हो जाएगा, मेरे पास इन 4 में से किसी एक का मैसेज आया है। अरे हो ये सकता है सर कल बेवकूफ़ साइट ही बनाने बंद वाली कर दें। बातें हैं, उनमें क्यों आ रहे हैं ये लोग? ये क्यों समझ में नहीं आ रही इनकी ये बात? इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? हमारे इंडिया में इतने बेवकूफ़ लोग क्यों हैं? वो तो विदेश चले गए अपना पैसा लेके। वो होशियार है ना, आप बेवकूफ़ आप हो। वो अपना पैसा बचाने के लिए आपको गुमराह कर रहे हैं। उनका डेली का काम यही है, बस गुमराह करने का। वो आपको गुमराह कर रहे हैं, और आप गुमराह हो रहे हो, आज भी हो रहे हो। और अगर हो गए ना, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है कोई दुनिया में। आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। गुमराह बिल्कुल मत हो, आप अपने काम पे फ़ोकस रखो। जो लोग आपके लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अपना टाइम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं ना, इतने बेवकूफ़ नहीं है। किसी के पास कोई फालतू टाइम नहीं है, नहीं विक्रम जी के पास है, ना माधव जी के पास है, ना किसी और के पास है। ये बार-बार कुछ जो बोल सवाल सकता करते हूँ? हैं, बेवकूफ़ भरे सवाल हैं ये, कि हम उनको लें या नहीं लें। वो उसने हमसे ये कहा, 4 महीने, 5 महीने निकलने के बाद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। बताइए इन चीज़ों का क्या, ये जानते नहीं हैं इन चीज़ों को? जानते हुए भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं वो, इस ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं। अगला आपको नया ग्रुप भी बना लो, उसको भी खत्म करना चाहेंगे। वो अब सिर्फ़ उनका टारगेट यही है कि ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं हों। ये समझने की कोशिश करो। बाकी जो ये निर्देश कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनकी बात मानो आप, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू। विक्रम जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी आइडेंटिफाई मैंने छुपा के रखी है। मेरा रीजन है बहुत सारे, इसलिए मैं बता नहीं सकता। और मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, 2-3 पॉइंट रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा।
एक्चुअली क्या मैं फाइनेंस इंस्टीट्यूट से हूँ और अभी जो डीआईजी है शंकर दत्त शर्मा, उनका हमने एक लोन किया है, आज ही डिस्पर्स हुआ उसका पेमेंट, और उनके कांटेक्ट में मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने किया है, तो मुझे उनके थ्रू रेफर पता चला है कि डीआईजी है शंकर दत्त शर्मा और जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो में। तो उनसे मिलके कुछ चीजें शेयर मैं करूंगा, 1-2 दिन में उनसे मिलना है मुझे। तो आई थिंक मेरी मीटिंग 3-4 दिन के अंदर, अभी क्लोजिंग चल रही है, मार्च का फ्रेशर है, थोड़ा दिक्कत है, बट मैं हम मिलेंगे उनसे क्योंकि वो अच्छे रिलेशनशिप में हमारे फ्रेंड के साथ में है। और सेकंड में बोल रहा हूँ कि जो भी एलाइट है ना, सबने पैसा कमाया है। एलाइट के अलावा बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है जयपुर के अंदर, जयपुर के बाहर तो पता नहीं, लेकिन जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर में बहुत पहले से ये कंपनी चल रही थी 2023 में। जिन लोगों ने ये मान लो $100 भी किसी बंदे ने उस टाइम नहीं लगाया होगा और उसकी टीम खड़ी हो गई ऑटोमेटिकली, तो कम से कम उसने 1 से 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। वो किसी के पैसा लगाने से नहीं, वो खुद किसी ने काम नहीं किया तो भी उसने 1 से 2 करोड़ रुपए कमाया $100 के अंदर एक बंदा। तो किसी को भी $100 वाला बंदा भी कमा के बैठा है तो उसको भी खींचना है। मैं मेरी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहा हूँ कि लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी 2023 से जुड़ा हूँ इस कंपनी में, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया, मेरा पैसा चला गया, क्योंकि मेरा जैसे कमाए वापस लगाता गया, लास्ट में वो पैसा डूब गया। और थर्ड बात ये है कि जो शेर सिंह ने कल बात बोली थी कि मेरे असेस्ट बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, मेरे मतलब गाड़ियां बेच के सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो वो आई थिंक वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो बंदा भी अलाइट के संपर्क में है, तो हर अलाइट के बारे में बताए यहाँ आके कि उस अलाइट ने इतना पैसा कमाया, उस अलाइट ने इतना पैसा कमाया, उनका सबका उनको खुद को पता है, और वो खुद भी बता सकता है कि मैंने भी इतना पैसा कमाया और मैंने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। बहुत सारे अलाइट बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आज ग्रुप में जो एक मैसेज किया है, उन्होंने एक फोटो की है, वो भी सब अपने बचने के लिए ग्रुप में जाके एडवोकेट के थ्रू वो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, ना कि डायरेक्टली। वो एडवोकेट को पैसे दे रहे हैं, लाखों 2 लाख 2-3 लाख रुपए जो भी लेता है एडवोकेट, अपनी फीस लेगा और वो करेगा, वो काम है उसका। तो वो उनके थ्रू एफआईआर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फोटो डाली थी आज। ये 3 पॉइंट है मेरे, और किसी लोगों को छोड़ना नहीं है। 29 तारीख को भी मैं मिलूंगा, और अपन ने अभी खुर्द में गए थे, वहां पे भी मैं गया था खुद। जी जी जी, ठीक थैंक यू। है। आप मेरे से देखिए, आप बीच में बोल रहे थे इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था आपको। बीच में ना बोलिए ना, तो फिर म्यूट कर दिया जाएगा। हाँ प्रमोद जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, ये सुरेंद्र सैनी जो है ना, इसकी लोकेशन जो है ना वो हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर ही है। आप मेरे को सर पर्सनली भेज देना लोकेशन। कहाँ आप झुंझुनू वाली लोकेशन की बात कर रहे हैं, गुड़ाकोट जी की? तो गुड़ाकोट जी वाली की बात कर रहे हैं या जयपुर वाली? गुड़ाकोट जी, कौन कौन रहता है? पूरी फैमिली रहती है इनकी? वहाँ उसके भाई है, माँ है, बाप है। ओके। यहाँ से गुड़ाकोट जी में मेन गुड्डा में ही है या थोड़ा साइड पड़ते हैं? नहीं, साइड 4 किलोमीटर आगे है, बांसड़ी गांव पड़ता है, कोई बांसड़ी। अच्छा, बांसड़ी गांव है ना? हाँ बांसड़ी गांव है, वहाँ से गुड्डा से 3.5 किलोमीटर है। हेलो हेलो, ओके ओके। तो आप ना मेरे को उनकी घर की है ना लोकेशन भेजना सर, है ना? हाँ हाँ ओके, आप ये काम कर देंगे ना? हाँ मैं कर दूंगा सर ये काम। चलिए, ये आप बिल्कुल करिएगा ना, क्योंकि आज और कल में पूरा रोड मैप बना देंगे इस तरीके से काम करना है ना। मैं कल ही भिजवा देता हूँ सर आपको। ये झुंझुनू में कहाँ पे आना है सर हमें? और ये सर वो इसी के लिए मैंने देखो इनको लोकेशन के लिए बोला है ना, तो वो पूरा रोड में बना के डालेंगे हम ग्रुप के अंदर। ठीक है सर। हेलो, फर्स्ट किसके जाएंगे, सेकंड किसके जाएंगे ना, एक सारी वो चीजें ग्रुप में से। एक वो झुंझुनू के नाम से वो बंदा आया था ना, राजू झुंझुनू करके, किसी को दिख रहा हो तो उसे अनम्यूट कर दो, उसको दोबारा से वो कुछ कहना चाह रहा है, मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहा है, मैसेज आ रहा है उसके। से एडमिन को अगर दिख रहा है तो अनम्यूट कीजिए। चलिए बोलिए सर। हाँ जी सही, ठीक है। बोलिए साहिल जी। माधव जी, विक्रम जी, ये ना अपन ने जब स्टार्टिंग में ये किया था कि दुबई में ये बैठे हैं रजत शर्मा और ये सब, तो दुबई में जो बंदे ग्रुप में ज्वाइन थे, उन्होंने कुछ आगे प्रोसेस किया उसका, क्या कंप्लेन की उनकी, तो दुबई में है, दुबई में जल्दी काम होता है, ऐसा कुछ अपडेट है क्या आपके पास?
किसकी रिगार्डिंग में समझा नहीं, मतलब जो मेल वेल डाले थे उसकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आप? मेल तो डाली थी, लेकिन मेल में ये आया था कि आप है ना नजदीकी थाने में कंप्लेन करें, वहां ठीक से है ना, हम ऐसे दुबई में वो हमें ऐसे संपर्क ही करेंगे। उनको दुबई से ऐसे ही नहीं लाया जा सकता है, और थ्रू पूरा प्रोसीजर है, CBID के थ्रू ही इनको लाया जा सकता है। ठीक है, जो कि रेड कार्पेट ऐसा कुछ है, एक कॉरिडोर, उनके थ्रू ही इनको इंडिया लाया जा सकता है ना, अपने मेल वेल से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मेल डाल दी, अच्छी बात है, बट वो पूरा प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही वो इंडिया आएगा। वो तो है, लेकिन है ना ये जो दुबई में जो थे उस समय उन्होंने कुछ आगे प्रोसेस किया है या नहीं किया? क्यों वहां अगर वो उन्होंने करेंगे तो रिवर्ट ज्यादा कर दिया बेटर ना है। सर, उन्होंने रिवर्ट क्या किया, आप नियर बाय आपके थाने में या आपकी जो कंट्री का लॉ है तो उसके थाने में तो अकॉर्डिंग नहीं करवाइए किया, आप। थाने में नहीं किया, उन्होंने मुझे ही किया था, वापस रिवर्ट मेल आया था कि आप हाँ हाँ, नजदीकी थाने में वो एफआईआर करें। आप ही को करेंगे ना सर मेल तो रिवर्ट, लेकिन हाँ उसमें यही लिखा हुआ है ना। हाँ, उन्होंने तो यही बोला था कि भाई आप थाने में रिपोर्ट करें, वहां से वो हमें संपर्क करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। हाँ, वो CBID की थ्रू ही सर इनका जो प्रोसीजर है वो वैसा ही होगा, अपनी मेल से नहीं आने वाला। मुझे तो ये पूछना था कि जो दुबई में थे शुरू में ज्वाइन थे, उन्होंने आगे कुछ कंप्लेन की उनकी या क्या है, उनका कुछ पता नहीं चला अभी तक के लिए। अपन यहाँ सारी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उसका मुझे हो नहीं रही आइडिया था, है वहाँ नहीं पे हो रही है। दुबई में वो एक नहीं हुई है ना। हेलो। हाँ जी प्रमोद जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, एक दो लोगों से हाँ और बात करेंगे है ना, फिर मीटिंग एंड करेंगे। मैं तो एक चीज कहना चाह रहा था कि विक्रम जी, जो भी जो भी एलाइट हैं, जैसे मैं बीकानेर के एलाइट की बात करूं, अनिल शर्मा जी, सुरेंद्र कच्छावा, गणेश कुमावत, जब इनको सारी बातें पहले से पता थी तो ये गारंटी क्यों लेते थे कि मूल की हमारी गारंटी है। इन्होंने पूरे बीकानेर में घूम घूम के और मीटिंग कर कर के मूल की गारंटी ली थी सबकी, और आज ये तीनों छुप के घूम रहे हैं। अनिल जी से तो 6-7 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जब इनको पता था कि ये कंपनी यहीं से चले या जो भी है, तो ये मूल की गारंटी कैसे ले सकते हैं? इन्होंने खुद को तो खराब किया ही, और हम जैसे लोगों को और खराब कर दिया। गारंटियां दे दे के तो सर इतना पैसा 10-15 हजार करोड़ इन्होंने लगवा दिया ना। विक्रम जी, हाँ जी। विक्रम जी, हाँ बोलिए बोलिए भाई सर, साहब आगे नमस्कार। नमस्कार। हेलो। मैं बोलिए यूँ सर, कह आ रहा रही है था आवाज। मेरे को पर्सनल आपसे और महेंद्र सर से, मैं यूँ कह रहा था कि पर्सनल आपसे और महेंद्र सर राठौड़ साहब से मिलके डिस्कस करना हुक्म जोधपुर के अंदर। बताओ सर। मेरा मैटर बहुत बड़ा मामला है, जी जी। तो आप प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दे दे रहा हो तो मैं आपको जोधपुर में मिल लूँ। थोड़ा सा बताइए ना सर, क्योंकि अभी 24 तारीख है, हम 29 अरे तारीख की प्लानिंग बताइए। करे हुए हैं, शायद नहीं मिल पाएंगे फिजिकली। आप थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर। ऐसा है हुक्म, हमारे हमारे 2 जना के पैसे लगे थे 50-50 लाख, वो हमने ब्याज पे लिए थे 8.5% के हिसाब से, और उनका एग्रीमेंट किया हुआ है, सब कुछ है, वो अब हमारे ऊपर केस कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हुक्म एक बैठ के एक डिसीजन ले लें तो सर थोड़ा एक सा समस्या, सर हेल्प ये मिल जाए समस्या तो। सबके है गोपाल जी, ये नहीं है समस्या, ये बताओ आपने ब्याज पे उठाया है, नहीं तो अपन एक बार बैंकों से पर्सनल लिया मिल है। के बैठ। महेंद्र भाई की बात करूं, उन्होंने गोल्ड लोन उठा रखा है, महेंद्र तो ये हर एक पर्सन की समस्या है सर। महेंद्र सर इसका तो सॉल्यूशन यही है कि ये नहीं लोग वो तो है, पब्लिक का लेकिन एक पैसा बार दे दे तो मैंने सबकी भलाई हो जाए। नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ये इनसे पहले कैसे निपटे हम, वो थोड़ा सा आगे गाइडलाइन जिसने मिल दिया जाए है वो आपके तो आगे सर थोड़ा सा। देखिए, आप समझिए, आज बैंकों से भी हमने लोन लिया तो आ रहे हैं ना कलेक्शन करने वाले, वो थोड़ा ना बोल रहे हैं कि भैया हम पैसा आप छोड़ देंगे, वो भी तो मांग ही रहे हैं ना आज। जिससे आज जिससे आपने उधार लिया है सर, वो तो मांगेगा पैसा। और वही चीज नहीं वो आज अपन बात ने तो जहाँ सही। जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, हम उनसे मांग रहे हैं कि भैया पैसे दो, ताकि हम आगे जो जिन लोगों से पैसा लिया उन वो चुका सके। बाकी तो हम जिंदगी भर ही नहीं चुका चुका पाएंगे ना, कमाई कर ही नहीं पाएंगे, इतना पैसा उन्होंने लगवा दिया। वो तो बात सही हेलो। है, एक बार थोड़ा पर्सनली अगर मिल विक्रम ले जी, तो। राधे राधे। हाँ बाकी बात करते हैं सर, 29 तारीख के बाद में बात करेंगे ना गोपाल जी इसके बारे में। हुकुम। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी विक्रम बोलिए जी, सर। थोड़ा राधे राधे। विक्रम जी। राज चौधरी जी बोलिए।
हाँ विक्रम जी। युवराज बोल रहा हूँ। विक्रम जी नमस्कार। हेलो विक्रम जी। विक्रम जी आवाज आ रही है? सर आ रही है। अरे मैं एक रिक्वेस्ट तो करना चाहूंगा, ये रजत शर्मा का पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है जुलाई के अंदर, तो पासपोर्ट एजेंसी पुलिस वालों को सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ये किसी तरह से वो नहीं करवा पा वो रिन्यू नहीं करवा पाई है। कहीं यहाँ पे इंडिया में एजेंट को वो खिला के पैसे खिला वो के रिन्यू ये अपना हो गया पासपोर्ट है रिन्यू मयंक कराएंगे। जी, ऑलरेडी रिन्यू हो गया, वो रिन्यू हो करवा गया दिया मैम? उन्होंने। भैया एक्चुअली क्या होता है, इससे चाहे रिन्यू कराया चाहे नहीं कराया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने क्या ग्रीन कार्ड ले रखा बाहर का, अच्छा तो इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चोर है ये लोग, तो इन चोरों को क्या फर्क पड़ेगा, ये तो भाग चुके हैं। तो और इन्होंने ग्रीन कार्ड ले रखा है सिंगापुर का या दुबई का, तो इनको जरूरत ही सर नहीं रिन्यू नागरिकता तो लेने की बाहर वहाँ की की। एम्बेसी में भी होता है, रिन्यू बाहर भी हो जाता है। आप किसी भी देश हाँ, में हो, क्योंकि इंडियन एम्बेसी में नहीं चले नहीं जाओ, नहीं आपका रिन्यू हो जाएगा। सर, एक्चुअली इन्होंने ग्रीन कार्ड ले रखा है तो रिन्यू हो जाएगा वहां पे, जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, बिना इंडिया भी में होता है सर, मैंने करवाया है, बाहर ही करवाया मैंने। अभी इंडिया में आया है चाहे नहीं आया है, इनको फर्क नहीं पड़ता इनको, ये तो भगोड़े चोर है साले ये तो। तो भैया अगर कंप्लेंट हो रही है तो रिन्यू नहीं होता। नहीं नहीं सर, हो गया इनका, टेंशन मत लो सर, ये तो कर लिए। चोर है, चोरों से ताले बोलते हैं चोरों को, बताओ सर आप। आपकी बात सही ये है, तो पर अगर चोरों के बाप है सर, ये तो चोरों के बाप है। तो सर हिंदू चलिए ना, अभी मीटिंग एंड करते हैं और आप लोगों को लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा। 29 तारीख को हम पहुँच रहे हैं। हमें चाहे कितनी भी धमकी मिले, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। चाहे ये मारने की कोई साजिश कर रहे हो, जो भी कर रहे होंगे, ठीक है भैया, आप यही मान के चलिए कि हम तो मरने के लिए आ रहे हैं बस। क्योंकि मर तो वैसे भी चुके ही है ना। हम जिंदगी भर उतना पैसा लगा चुके हैं ना कि हम जिंदगी भर, हमारी पूरी जिंदगी हम कमाएंगे तो भी नहीं कमा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम्हारे हाथों से मरना लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला चाह रहा है कि तुम्हारे हाथों से हमारी मौत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई टाल भी नहीं सकता। बट जरूर तुम मतलब ये इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता का पैसा दो, ठीक है, भलाई इसके अंदर ही है अरे इन यार लोगों वो की। विक्रम भाई, वो और क्या है, इनकी कुछ आने वाली वो जो जो बंदा था ना उसका यार, कुछ कहीं ढूंढ लो यार, ये मेरे को बार बार मैसेज कर रहा है। जो बोल रहा था ना कि मेरी बात हुई है इन चारों में से किसी एक से, तो उसके पेट में कोई छोटा मोटा दर्द है, उसको अपना बयां करना चाहता है, तो उसको एक क्या बार उस भाई नाम है को उनका, बोलना। एक बार राजू, हैंडरेज राजू कीजिए। नाम था, राजू विक्रम। हाँ राजू नाम से कोई भाई, उसको हाँ एक बार राजू उसको अपनी झुंझुनू बात करके कहना। लिखा हुआ है, राजू झुंझुनू। हाँ झुंझुनू करके उस किसी को भैया को दिख बोल रहा दो हो कम। तो मैम कीजिए वो अनम्यूट ऐसे नहीं थोड़ा। दिख रहा है एक्चुअली, आज सबको अनम्यूट कर रखा है तो वो ब्लू वाला टिक भी नहीं आ रहा, तो दिख नहीं रहा होगा। मैडम देख ले नीचे कैसे नीचे आ उसको। रहा है, उनको बोलो हैंडरेज कर दीजिए, मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। हाँ हाँ भैया हाथ उठा दे भैया, जहाँ कहीं पे भी हो, ये अपने आप देख लेंगे एड में। इसके मन में कुछ है, उसका रह गया है कुछ, उसको बोलने दो थोड़ा। विजय मुझे मौर्य दिख ने रहा क्या है। ठोका होगा। विजय मौर्य ये है कि भैया मत जाओ आप, ये लोगों को फोन कर करके गुमराह कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। उसको बोलो ग्रुप से बाहर होके फिर ज्वाइन करे तो वो सामने ही दिख जाएगा, ऊपर ही आ वो जाएगा, मैंने राजू उसको भाई वो भी बोल झुंझुनू। दिया कि बाहर निकल के ज्वाइन कर ले, उसके कुछ पेट में है थोड़ा बहुत कुछ, उसको भी निकल जाने दो। वो बोलना चाह रहा है, कुछ उस भाई को बोलो। माधव जी, राजू चंद्रिया जयपुर है क्या? नहीं राजू राजू झुंझुनू। झुंझुनू करके है। दिख ही नहीं रहा वो। हैंडरेज वाले भी बिल्कुल फ्रंट पे नहीं आते ना, आज क्या सभी अनम्यूट है ना, हाँ इसलिए वो फ्रंट पे नहीं आ ढूंढना पाएंगे, मुश्किल हो दिखेंगे जाता है। नहीं। को एक बार म्यूट कर दो ना, फिर दोबारा से फिर उसको बोलो हैंडरेज करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसको बता दूं, देख भाई कर मैं दिया तुरंत कर दिया बता कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। बोलो भैया बोलो। तो भैया झुंझुनू वाले भैया बोलो, राजू वो कुछ सुनाना चाहता है क्या कोई? खाने अरे भाई चले गए वो। अनम्यूट हो राजू जी, बोलो। इतनी मुश्किल से ढूंढ के आपको अनम्यूट किया है, बोलो तो सही। सर वो झुंझुनू से है, वो चाहता नहीं कि झुंझुनू लोग जाएं। नहीं नहीं वो बोल के गए। नहीं वो नहीं है, वो कुछ और बताना चाहता है, वो शायद कॉल बताइए कर रहा बताइए है कि राजू जी, आपको तो याद किया जा रहा है, आइए बताइए। फिर से निकल लिया अपने आप को, अनम्यूट कीजिए।
अजय बोलिए, नहीं आपकी नहीं तरफ से उन्होंने म्यूट करके बोलिए। हाँ उन्होंने खुद से उसको म्यूट कर लिया फिर से अपने आप को। बात नहीं हाँ जी भाई, राजू जी देखो बोलिए। देखो भैया, हाँ जी बोलिए 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 राजू जी। अरे भाई आप सुनिए मेरी बात। राजू भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी विजय मौर्य से बात होती होगी या किसी से भी होती होगी, ये सब गोल गोल घुमाते हैं, इनकी बातों में कुछ नहीं है। मैं ही आपको